नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी एलिट्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। तो आइए दोस्तों, हम आज के इस एपिसोड में देखते हैं एक ऐसा कलाकार जिसने रंगोली, स्केचिंग, सुलेखन इन कलाओं में अपनी प्रवीणता, अपनी निपुणता पाई है। जी हाँ, आइए मिलते हैं हम हितेश सूर्यनारायण से। न जाने उसकी उंगलियों में कौन सा जादू है कि वो जमीन पर रंगोली के जरिए रंग नहीं, मानो व्यक्ति की भावनाओं को समेटता हो। बचपन में ही अपनी माँ को रंगोली निकालते हुए देखकर उसे प्रेरणा मिली। फिर 2018 में वो सुप्रसिद्ध लेखनकार और रंगोलीकार वेद व्यास कट्टी इनके मार्गदर्शन में रंगवल्ली रसिक संस्था के माध्यम से उसने रंगोली की शास्त्रोक्त शिक्षा संपादन की। आज उसके उंगलियों से जीवन के कई रंग, कई भावनाएं बहती है। रंगोली अब सिर्फ दरवाजे तक सीमित न रखकर उसने मैदान में उतारी है। लोगों के चेहरे पढ़ना, समाज में घटी घटनाओं पर अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त होना उसे अच्छा लगता है। उसकी सृजनशीलता का आनंद आज हजारों लोग उठा रहे हैं। रंगोली के अलावा उसे स्केचिंग, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, मेहंदी, कैलीग्राफी, मेकअप और पुराने फिल्में देखना और गाने सुनना बेहद पसंद है। अब तक अनेक स्पर्धाओं में अपनी कला का हुनर वो बिखेर चुका है। मालवणी महोत्सव, एसएसटी महाविद्यालय, बिरला कॉलेज, कोपर खैराने के गणेशोत्सव में हुए स्पर्धाओं में उसने अपना स्थान हमेशा ऊंचा रखा है। इसीलिए कई सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं ने उसे सम्मानित किया है। एसएसटी महाविद्यालय तो मानो उसके जीवन का कैनवास बन चुका है। जी हाँ, एसएसटी इलिट्स का आज का चेहरा है हितेश शोभा सुभाष सूर्यनारायण। गए 20 साल से हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार बन चुके हैं और वो रंगोली के लिए भी काम करते हैं, खुद अच्छा सा रंगोली निकालते हैं। ये रंगोली का सब्जेक्ट आने के बाद हितेश सूर्यनारायण का नाम आ जाता है, जो एक अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, जो कारपेट रंगोली निकालता है, पोर्ट्रेट रंगोली निकालता है, कैलीग्राफी रंगोली करता है। इस सब में वो माहिर है और हर एक कंपटीशन में अगर वो पार्टिसिपेट होता है तो फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ तो मिल ही जाता है उसको। उसका जो पैशन है रंगोली के बारे में तो बहुत गजब का है, क्योंकि हर जगह वो बहुत ही पैशनेटली काम करता है। तो एक अच्छे कलाकार के लिए मेरी शुभेच्छा और शुभकामनाएं उसके साथ रहेंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं हम आज के एसएसटी इलिट्स में एसएसटी का एक रंगारंग चेहरा हितेश सूर्यनारायण। आइए उसकी कला के बारे में और उसके बारे में जानते हैं। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी इलिट्स में। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और एसएसटी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पुरस्वानी सर, वाइस प्रिंसिपल भारती मैम एंड प्राध्यापिका, जिनके वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो रजनी कुचे मैडम, मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हितेश, रंगोली हमारे भारत की संस्कृति, प्राचीन परंपरा का दर्शन करने वाला एक कला प्रकार है, तो आप इसके बारे में और क्या बताएंगे? रंगोली भारतीय संस्कृति में एक अमूल्य योगदान देने वाली है। रंगोली को संस्कृत में रंगावली कहा जाता है और जैसे महाभारत, रामायण, वेदों में और संतों की वाणी में भी रंगोली का बहुत उल्लेख किया गया है। अभी रंगोली डॉट से एक बड़ा व्यापक अपना स्वरूप ले चुकी है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में जब भी कुछ शुभ कार्य होते हैं तो हमारे दरवाजे के सामने, हमारे आंगन में रंगोली निकाली जाती है। तो अभी क्या उसका स्थिति कहाँ है, उसका क्या व्यापक अस्तित्व है उसका? अभी रंगोली ने तो अपना जो अस्तित्व है बहुत व्यापक किया है। अभी वो फूलों में, पत्तों में और धन धान्यों में भी निकाली जाती है। जैसे हम त्योहारों में, जैसे गणपति में, नवरात्रि में माताओं की रंगोली में भी हम माताएं और गणपति निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रंगोली एक शुभ चिन्ह माना जाता है और एक मंगलमय माना जाता है। तो रंगोली ने बहुत बड़ा एक विस्तार लिया है और बड़े पैमाने पे हम रंगोली साकारते हैं। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपके इस क्षेत्र में कौन कौन गुरु रहे हैं? मुझे प्रेरणा तो मेरी पहले माँ है, क्योंकि मेरी माँ से मुझे सीखने को मिला
फिर बाद में अच्छा, बचपन में माँ त्योहारों में रंगोली निकालती थी, आप जी देखते थे? जी, जब मैं बचपन में मेरी माँ रंगोली निकालती थी, तब मैं बहुत उत्साह से पूछता था माँ कि ये क्या है, ये किस लिए निकालते हैं। तो माँ ने मुझे वो समझाया कि रंगोली एक हमारी परंपरा है, और हमें वो करना चाहिए। तो आगे जाके बाद में मैं रंगोली निकालने लगा। हम्म। फिर स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत रंगोली निकाली। बट मुझे ऐसा लगा कि आगे जाके कुछ और हमें अलग करना चाहिए। तो मैं 2018 में रंगवल्ली रंगरसिक ट्रस्ट ठाणे ये ज्वाइन किया, और वहाँ मुझे बहुत जो पहलू जो होते हैं वेद रंगोली व्यास के। कट्टी जी जी इनके मार्गदर्शन पे संचालित हुआ जी है। जी, उनके संस्थापक श्री वेदव्यास कट्टी है। हम्म। उनके मार्गदर्शन से मैंने रंगोली के बहुत जो अलग अलग पहलू होते हैं वो मुझे सीखने को मिले। जैसे बेसिक रंगोली सीखा हूँ, एडवांस रंगोली में कैलीग्राफी कैसे करते हैं, व्यक्ति चित्र कैसे कहते हैं, उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। तो बहुत सारे पहलू थे, जैसे रंग कैसे हमें फील करना चाहिए। जो जो चिन्ह है जो हमारे संस्कृति में बहुत पवित्र माने जाते जैसे हैं। ओम हो गए, जी स्वस्तिक हो गए। जी जी, ओम हो गए, स्वस्तिक हो गए, कमल पुष्प हो गए। हम्म। और जैसे फिर हम एडवांस में कहने जाए तो जो अभी कर्टन्स निकालते हैं, तो ये बहुत एक अलग सीखने को मुझे मिला रंगोली में। आपने अभी जिक्र किया कि कैलीग्राफी का, अभी हाल ही में कैलीग्राफी या सुलेखन जिसे कहा जाता है, हाँ यह कला भी बहुत व्यापक हो रही है, लोगों में बहुत इसका प्रसार हो रहा है। तो हितेश रंगोली से लेकर कैलीग्राफी की तरफ कैसे मुड़ा? कैलीग्राफी मुझे तो पहले पता नहीं था कि कैलीग्राफी होता क्या है। जब मैं स्कूल में था तब मेरे जो टीचर थे वो कहते थे, मेरा तब अक्षर बहुत अच्छा था, हम्म। तो कहते थे कि कुछ फेस्टिवल हो या कुछ कार्यक्रम हो स्कूल में, तो मुझे लिखने के लिए कहते थे। तब ब्लैक बोर्ड पे? जी, ब्लैक बोर्ड पे कुछ डिजाइन बनाना, लिखना। तो बट मुझे तभी पता नहीं था कि उसे सुलेखन के या कैलीग्राफी कहते हैं। बट मैं जब मैं रंगोली में गया तब मैंने सीखा। जब कैलीग्राफी रंगोली जब सीखा, तो मुझे लगा कि रंगों पे काम करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि जो हमें स्ट्रोक्स चाहिए, जो हमें उसका एंगल चाहिए वो आना चाहिए, हमें जो बेसिक है जो कैलीग्राफी वो हमें आना चाहिए। तभी मैंने वही ग्रुप के जो एक सर है, योगेश उनोने सर, उनके यहाँ से मैंने कैलीग्राफी सीखी। और जो अभी आप देखा जाए तो कैलीग्राफी बहुत स्तर पे बढ़ चुकी है। जी हाँ, अलग जी हाँ। अलग स्ट्रोक्स निकाले जाते हैं कैलीग्राफी के, उनके बहुत अलग अलग पेन्स आते हैं। हितेश, यस अ, हमारे दर्शकों का आपको, आप जिस कैलीग्राफी का इतना जिक्र कर रहे हो, यस सर। उसका अगर कुछ उदाहरण देना चाहे। हमारे एसएसटी के लिए एक कविता है, जी अगर मैं उसका पाठ पढूं और उतनी देर में आप वो चित्र हो या अपने अक्षरों के माध्यम से कुछ दिखा सकते हैं? हाँ सर। एसएसटी के एक विद्यार्थी ने अपने इस महाविद्यालय के प्रति अपनी भावना अपनी कविता में व्यक्त की है, उसका मैं पाठ पढ़ने जा रहा हूं। है मंदिर सरीखा एसएसटी कॉलेज हमारा, है मंदिर सरीखा एसएसटी कॉलेज हमारा, जो हम सबको है अपनी जान से भी प्यारा। बड़ा हो छोटा हो जो भी यहां आए, चमक जाता है उसके किस्मत का सितारा। नहीं देखी जाती यहां भाषा बोली, नहीं देखी जाती यहां भाषा बोली, मनाते हैं यहां मिलकर हम ईद और होली। खुशियों से यहां भर जाती है हमारी झोली, खुशियों से यहां हमारी भर जाती है झोली। है मंदिर सरीखा एसएसटी कॉलेज हमारा। पढ़ाई हो या खेल हम सब के है आगे, पढ़ाई हो या खेल हम सब के है आगे, समय की गति के संग बढ़ते ही जाएंगे आगे। सब में और हम में फर्क इतना सा है बस, सब में और हम में फर्क इतना सा है बस, सोकर नहीं हम सपने देखते देखते हैं जागे। मैं है चाह रखी है अब हमने, है चाह रखी है हमने, जीत लेंगे ये जग सारा। मंदिर सरीखा एसएसटी कॉलेज है हमारा। यहां से निकलकर जहां चाहे जाएंगे हम, यहां से निकलकर जहां चाहे जाते हैं हम, अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। यहां से निकलकर जहां चाहे जाते हैं हम, अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। जमीन पे तो छाते ही हैं हम, अब फलक पे भी छाते हैं। यहां से जो भी सीखा हम दूसरों को सिखाते हैं। सभी के हुए चाहे जितने पुकारा,
सभी के हुए हम, चाहे जिसने पुकारा, है मंदिर सरीखा एसएसटी कॉलेज हमारा, है मंदिर सरीखा एसएसटी कॉलेज हमारा। एक विद्यार्थी ने एसएसटी के प्रति बहुत सुंदर भावना व्यक्त की है और मुझे लगता है कि यही भावना हितेश ने भी अपने कलम से, अपने सुलेखन की इस कला से अपने कागज पे उतारी। मैं उससे अनुरोध करूंगा कि वो दर्शकों को बताए। जरूर सर। देखिए, एसएसटी महाविद्यालय, जहां पर उसने एस के ऊपर एक मंदिर का प्रतीक अभिप्रेत किया हुआ है और बाजू में ये किताब है जो यहाँ से ज्ञान का दान दिया जाता है, उसका प्रतीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही उम्दा अक्षरों में हमारे कॉलेज के प्रति हितेश ने भावना व्यक्त की है। हितेश, जैसे कि आपने कहा कि अभी रंगोली जो है वो बिंदु तक सीमित नहीं है, उसका व्यापक स्वरूप उसने प्राप्त किया है। तो ये कहां तक आकर इसका विकास पहुंचा है? नहीं, ये सच बात है। अभी जो बिंदु से स्टार्ट हुई हुई रंगोली अभी बहुत बड़े व्यापक स्वरूप लिया है। बड़े बड़े मैदानों में अभी निकाली जाती है। जैसे गुड़ी पाड़वा हिंदू नव वर्ष होता है तो कई खेलों के समारोह होते हैं, कई उनके वक्त भी निकाली जाती है। अभी हर त्योहार पे हर निकाली जाती है रंगोली। अभी उन्होंने उसमें कैलीग्राफी एंड और बहुत कुछ होता है। उसमें कुछ व्यक्ति चित्र होते हैं। इस तरीके से रंगोली निकाली जाती है। तो आपके कौन से प्रेरणा स्रोत होते हैं? आप जो चित्र निकालते हो, रंगोलियां निकालते हो, तो ये प्रतीक कहाँ से ढूंढते हो? आपके चित्रों के स्रोत कहाँ से मिलते हैं आपको? कहना जाए तो मेरे चित्र के जो स्रोत होते हैं वो चेहरा होता है। अच्छा। चेहरे के जो भाव होते हैं जो पेपर पे निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों के चेहरे पढ़ना आपको चेहरे पसंद? पढ़ना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनकी आंखें कुछ बोलती है, उनका चेहरा कुछ बोलता है। तो ये जो स्रोत मुझे मिलता है, तो ये जो हिंदी मूवीज है पुराने, जो क्लासिकल है, जिसमें बहुत हमें एक रियल एक्टिंग मिलेगी हमें, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है चित्र निकालने के लिए। समाज में जो अलग अलग घटनाएं घटती है उससे भी आपको प्रेरणा मिलती है? जी। अच्छा। आप आज देखते हो कि समाज में एक तनाव का माहौल है, तो उसमें अपना मानसिक संतुलन बनाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए इस कलाओं का आप कैसे उपयोग करते हो? रंगोली ये सच में एक ऐसी कला है जो जब हम स्ट्रेस में भी रहे या हम दुखी रहे तो कुछ हमें एक अलग मोड़ पे ले जाती है। जब मैं खुद कभी दुखी होता हूँ या कुछ मुझे लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो मैं रंगोली के जरिए कुछ और कलर्स देख के मुझे स्केचिंग के जरिए या रंगोली के जरिए मुझे कुछ जो कलर्स देख के एक अलग मुझे एक फ्रेशनेस मिलता है, कुछ नया करने का मुझे उत्साह मिलता है। तो रंगोली मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे लाइफ में रंगोली ने एक बहुत अच्छा सा चेंजेस लाया है। नया नया करना, कुछ नए नए सीखना, रंगोली में ही कुछ अलग अलग करना, क्रिएशंस बनाना। और हम अगर कुछ उदास है, कुछ है, तो उसमें से हमें कैसे बाहर निकाला जाए, ये रंगोली ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। एक प्रसिद्ध रंगोलीकार या सुलेखनकार, इसके अलावा हितेश में कौन कौन से गुण है? मेरे में गुण है, मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग भी बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग और मेहंदी निकालना, कैलीग्राफी करना, और मुझे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय जो नृत्य है हमारे जो भारतीय, तो वो सीखना और अलग अलग कलाएं सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो संस्कृति है वो बहुत कलाएं से भरी हुई है, 64 कला है। तो कुछ ना कुछ हम सीखे उससे। आपके एकेडमिक नॉलेज के साथ एक कला भी आपके साथ में होनी जरूरी हो जीवन के आनंद के लिए। तुम्हारे इस कला में आपने जैसे कि कहा कि एसएसटी महाविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है, तो ऐसा कहना वाजिब होगा कि आपकी इस कला के लिए एसएसटी महाविद्यालय कैनवास बना है? जी जरूर, क्योंकि जो आज जो मैं मकाम में हासिल कर चुका हूँ वो कहीं ना कहीं एसएसटी कॉलेज भी उसमें सहभागी है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में आया था तब मुझे पता नहीं था कि मैं अभी इतना कुछ करूंगा। जो टीचर्स है जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, जिन्होंने मुझे कहा कि हम पीछे हैं, तुम आगे बढ़ो, अच्छा। उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ।
जो मैडम का मैंने जैसे नाम बताया, रजनी मैडम। खुसे मैडम, उनके वजह उन्होंने हर रंगोली में, कॉलेज के हर फंक्शन में उन्होंने अपने साथ में लेके मुझे रंगोली सिखाया, या उनके साथ मैंने रंगोली निकाला। तो जो एसएसटी कॉलेज का जो योगदान है मेरे लाइफ में बहुत मतलब ज्यादा है। ज्यादा है। तो आपने आज तक अपनी इस कला का प्रदर्शन कहाँ कहाँ पर किया और कौन कौन से प्राइजेस आपने जीते हैं? जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अभी मैंने रंगोली निकाली है। सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट रैंक एंड सेकेंड रैंक किया है। बाहर कॉलेज जैसे बिरला कॉलेज में मेरा सामाजिक संदेश पे मैंने रंगोली निकाली तो मेरा सेकेंड प्राइज आया था। और लास्ट ईयर में मेरा रंगोली में फर्स्ट प्राइज आया है। प्राइज जितना जरूरी नहीं है, हम क्या सीख रहे हैं उसमें से, वो सीखना बहुत हमें तो सीखना चाहिए हमें। तो आपने आज तक जितना भी सीखा है, जी कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी जरूर। तो आपका इस कला का आप प्रसार प्रचार कर रहे हो, दूसरों में ये कला बांटने की कोशिश कर रहे हो? जी कर रहा हूँ, जो सच में सीखना चाहते हैं रंगोली, जिन्हें लगता है कि हम कुछ करें और ये नाम मुझे सिर्फ मेरे सीमित नहीं रखना है, वो बांटने से बढ़ेगा। तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, अभी नहीं तो इन फ्यूचर। सिर्फ रंगोली ही नहीं, अगर स्केचिंग पेंटिंग में जो करना चाहते हैं, उन्होंने उनको सच में लगता है कि वो मुझसे कुछ सीखे, या मुझे भी लगता है कि मैं उनको कुछ देना चाहता हूँ, तो मेरी कला से माध्यम से मैं उनकी सहायता करना चाहूंगा। हितेश एक कलाकार है, तो एक कलाकार समाज में घटने वाली जो घटनाएं हैं, समाज का अंतरंग है, उसको किस तरह से टटोलता है? और समाज में होने वाली जो घटनाएं होती है, तो हम जो हमारे जो समाज होता है, तो उनको अलग अलग तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे स्त्री भ्रूण हत्या हो गई सैनिकों के, जैसे महापुर आता है, तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, तो कुछ अलग चाहिए समाज को। तो हम रंगोली से उनका समाज परिवर्तन करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि समाज में ऐसे हो रहा है, आप मतलब हेल्प कीजिए। तो रंगोली एक बहुत अच्छा माध्यम है उनके नजदीक पहुंचने का, उनको समझने का। तो रंगोली से बहुत हम समाज परिवर्तन कर सकते हैं। हितेश, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी हमारे समाज में ऐसी धारणा है कि रंगोली सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है? तो अगर ऐसी गलत फहमियां है तो आप इसे किस तरह से दूर करोगे? जी, रंगोली मुझे लगता नहीं कि रंगोली जो है वो सिर्फ जेंडर पे डिपेंड होगी। आजकल हम देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो भी बहुत मतलब पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के अलग स्थान पे है। तो वैसे भी हम और देखा जाए तो जो होटल में जो शेफ होते हैं वो भी ज्यादातर पुरुष ही होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जेंडर डिसाइड करता है कि तुम्हें लड़की हो तो तुम्हें सिर्फ मतलब रंगोली निकालना चाहिए, लड़का हो तो तुम नहीं करना चाहिए। जो गॉड गिफ्ट दिया है, अगर आपको अच्छा लगता है, आप जिस कला में आपको लगता है कि मैं खुश हूँ या मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप जरूर सीखिए। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि किसी भी कला से अगर आप खुश होते हो, यस तो इस कला के बारे में आपके घर वालों के क्या अनुभव है? जी, मेरे घर वाले का अनुभव तो उन्होंने पहले मुझे प्रोत्साहित किया है मुझे उन्होंने। पर उनका कहना था कि तुम एक राह पे चलो, तुम्हें कुछ अच्छा करो, एक राह पे चलो। तो मेरा भी ये कहना था कि कला भी क्षेत्र एक राह अच्छी है, बट वो बाद में उन्होंने मुझे इसके लिए कहा, और वो प्रोत्साहित मतलब हर बार उन्होंने मुझे प्रोत्साहित ही किया है। अच्छा, तो अभी आप एमबीए कर रहे हो? जी, अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ। तो फिर एमबीए के करने के बाद में आप अगर नौकरी या किसी व्यवसाय में गए, जी तो इस कला के प्रति आपका प्यार जो है कम हो जाएगा? जी बिल्कुल कम नहीं होगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। मैं कैसे मेरी कला को टाइम दे पाऊँ ये मैं सोचूंगा, क्योंकि ये जो कला है वो कभी कम होने वाला नहीं है। ये तो अंत तक हम सीखते ही है, रोज कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं टाइम दे पाऊँ, मैं कुछ और इसमें क्या कर सकता हूँ और क्या मैं सीख सकता हूँ, ये मैं जरूर हितेश, देखूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, समाज में आज की युवा पीढ़ी जो बहुत गलत रास्तों पे भी जाते हुए दिखते हैं। जी या तो हमारी पढ़ाई का इतना ट्रेस होता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या कोई भी पढ़ाई हो, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक कला होनी जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ आपको कुछ तो करना जरूरी है। एक ही करो करो अच्छे से करो। आप अपना जो एकेडमिक ईयर है वो भी, अब पढ़ाई भी अच्छे से करो, और जो अपना आपको लगता है कि हम इसमें हमारी रुचि है,
हमें करना चाहिए, हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो जरूर कीजिए, उससे आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो हम हितेश का आभार व्यक्त करते हैं और हम फिर मिलेंगे एसएसटी एलिट्स में ऐसे ही एक प्रतिभाशाली चेहरे को लेकर, उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी एलिट्स।